हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था मैंने मेंसुरेशंस का आपको चैप्टर 9 का 9.3 कंप्लीट करवाया था और उस एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर करवाया था। और न्यू एनसीईआरटी में बच्चों आपको तीन ही एक्सरसाइज दे रखे थे 9.1, 9.2 और 9.3 जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है ना तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर को हम क्या करेंगे, डिटेल कवर करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेगा उन सभी कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या समझना है, इनका इंट्रोडक्शन, यानी जो बेसिक पार्ट्स है ना उसे हमें समझना है। तो देखो बेसिक पार्ट्स के लिए क्या करना होगा बच्चों, जैसे मान लो ये क्या हमारे पास a है और अगर मैं इसका पावर कुछ लिख देता हूं m, तो ये जो होता है ना इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस, ठीक है। और ये जो होता है ना इसको हम लोग बोल देते हैं पावर, ठीक है। तो इसी का बेस पे सारे क्वेश्चंस क्रिएटेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, तो 3 का पावर 4 है तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस क्या होगा जी, बेस 3 होगा और पावर क्या होगा, POWER, पावर क्या होगा, पावर 4 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, देखो 3 का पावर क्या है, 1/2 है, तो बताओ इसका बेस क्या है। तो बेस हम क्या बोलेंगे, बेस जो है बच्चों 3 बोलेंगे और पावर क्या बोलेंगे, पावर क्या होगा 1/2 होगा। बात समझ आया या नहीं समझ आया। तो बेस को डिफाइन करना सीखा आपने, पावर को डिफाइन करना सीखा। इसी के बेस पे यूज ऑफ क्वेश्चंस, जैसे आपको कुछ ऐसे दे दिया जाएगा, जैसे मान लो 3 into 3 into 3। आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 तो है ना, कुछ नहीं तो 1 तो है ना, यानी अगर बेस से मतलब तो पावर ऐड हो जाता है तो 1 2 3 4, तो 3 का पावर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो बेस हमारा 3 है, पावर 4 आ गया। यदि 3 4 टाइम्स आया है, पावर का मतलब क्या होता है, वो उतने टाइम्स आया हुआ है ना। जैसे अभी a है वो m टाइम्स है, जहां हमने 3 का पावर 4 लिखा है तो 3 4 टाइम्स आया हुआ है। क्लियर बात समझ में आया। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल पावर। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो पावर ऑफ नेगेटिव का क्या होता है, पावर ऑफ एनी नॉन जीरोस रैशनल नंबर a एंड पॉजिटिव, सो दैट इज द a टू द पावर माइनस n इक्वल्स टू क्या होता है, a टू द पावर अपॉन n आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि a का पावर अगर माइनस होता है ना तो इसको प्लस करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं ये चीजें, और इसी प्रोसेस को, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉन जीरो यानी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए। जैसे अगर मान लो 10 का पावर -2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर 2 प्लस करके। अगर मान लो हमारे पास क्या दिया है, 10 का पावर -5 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर 5। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। अच्छा उसके बाद करें, a टू द पावर -m इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज a टू द पावर m। यानी अगर 3 का पावर, जैसे मान लो 3 का पावर -4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। इसको हम mi बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, mi, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। a टू द पावर अगर माइनस रहता है तो प्लस बनाने के लिए 1/a टू द पावर m कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने दिखा दिया। mi का क्या होगा, अगर माइनस होता है तो उसको अगर हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा mi हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहे ट्राई दिस, अच्छा ट्राई दिस, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो सिंपल माइनस को क्या करना है बच्चों, आपको चेंज करना है। तो पहला क्या दे रखा है, 2 का पावर -4, तो इसको क्या लिखोगे आप, mi क्या होगा, mi फोन मत समझ लेना है ना, ये क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेकंड में देखो 10 का पावर क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, तो इसका mi लिखोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, mi क्या हो जाएगा 10 का पावर प्लस का आ जाएगा।
सेम बच्चों थर्ड वाले पार्ट्स में देखोगे तो क्या हो जाएगा 7 का पावर -2 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो, कितना हो जाएगा 7 का पावर 2 हो जाएगा। सेम आपको थर्ड फोर्थ पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है 5 का पावर -3 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5 का पावर 3 हो जाएगा। सेम आपको 10 का पावर क्या 100 दिया हुआ है तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या करता है सिर्फ माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एमआई बोलते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन में क्या है एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट्स। देखो एक्सपेंड मतलब क्या होता है नंबर को फैलाना। ये चीज आपने बहुत पहले कर रखा होगा, क्लास फर्स्ट से आ जाता है ना, एक्सपैंड करना। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आपको डेसिमल में दिया हुआ है, तो डेसिमल में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको कंफ्यूजन सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो फर्स्ट में देख लेते हैं क्या है 1025.63 है तो एक्सपेंड करो तो ये कितना हो जाएगा 1 और 3 डिजिट है तो 3 जीरो लिखो, यहाँ पे 0 लिख दो, फिर 2 1 डिजिट, ये क्या हो गया 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान देखो 6 बाय क्या लिखोगे 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आप यहाँ पे 2 जीरो लिखोगे, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस हिसाब से आपको लिखना है। दूसरा देखो आप इसमें 1 2 5 6 है तो पहले 1 लिखो और 3 जीरो 3 डिजिट है तो फिर 2 लिखो, उसके बाद क्या लिखो 5, उसके बाद 6, फिर क्या हो जाएगा 2 बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखोगे 4 बाय 100 आ जाएगा और फिर 9 बाय क्या होगा 1000 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, जैसे डेसिमल्स के बाद देखो ना ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है ना। यहाँ पे देखो ये 10 प्लेस है और ये 100 प्लेस है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा एक्सरसाइज में, राइट। चलो आगे बढ़े। अब देखो कह रहे हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या देखो, बेस अगर सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो ऐड हो जाता है, और डिवाइड के केसेस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। a टू दी पावर m और होल टू दी पावर n होगा तो a टू दी पावर m into n, या फिर n टू दी पावर m ऐसे भी लिख सकते हैं। होल टू दी पावर a b होल टू दी पावर n है तो इसको a टू दी पावर n और b टू दी पावर n लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन में कुछ ऐसे कर सकते हैं, और समथिंग टू दी पावर 1 दैट इज कॉल्ड आप क्या लिख सकते हो 0 या लिख सकते हो 1। ठीक है, ये कुछ आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है जो आगे हम क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे ना उनमें इन सभी फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रहने चाहिए जिससे कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। चलो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब आ जाते हैं एग्जांपल्स दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर 7 टू द पावर n डिवाइड क्या है 7 टू द पावर -4 इक्वल दे रखा है 7 टू द पावर -6। तो देखो बच्चों इसको क्या करोगे 7 टू दी पावर दे रखा है 2n और यहाँ पे दिया है डिवाइड 7 टू दी पावर -4 इक्वल्स टू 7 टू दी पावर -6। देखो तो डिवाइड के केसेस में पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 7 2n माइनस क्या होगा 4 और इक्वल 7 टू दी पावर क्या होगा 6। तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2n और -4 इक्वल्स टू क्या हो गया -6। तो 2n माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू क्या होगा -6। इसको उधर लेके जाओ तो 2n बराबर क्या हो गया -6 और ये क्या हो जाएगा -4। तो ये क्या होगा -10। तो n बराबर क्या होगा -10/2। तो इसको डिवाइड कर दो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 आ गई, यानी n की जो वैल्यू हमारा आया वो -5 आया, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या हो गया -5n आया। समझ आया आपको आसानी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। तो ये चीजें बच्चों आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज देखो मैंने यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटीज लगाया a टू दी पावर m
और डिवाइड है a टू द पावर m, तो इसका जो फॉर्मूला होता है a टू द पावर m माइनस n होता है। ये वाला आइडेंटिटीज मैंने लगाया, ठीक है ना। तो ये इसीलिए मैंने बोला आपको आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले बहुत आसानी से याद होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे, राइट। चलो आगे बढ़े। चलो अगला, अब देखो एक्सरसाइज 10.1 आ गया। अब कह रहे इवैल्यूट। इवैल्यूट मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखो 3 टू दी पावर क्या है, माइनस का 2 है, तो पहला पार्ट का 3 का पावर -2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 3 का पावर क्या लिखेंगे, यानी 3 का पावर -2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/3 का पावर 2। और आप क्या करोगे, 3 का पावर 2 यानी 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 1/9। ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। इसको हम इवैल्यूट इस हिसाब से कर लेंगे। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में देखो, -4 टू दी पावर क्या है बच्चों, -2। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करोगे, 1/-4 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2। बिकॉज ऑफ दैट मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाया था आपको, -a टू दी पावर क्या होता है, a टू दी पावर m, ऐसे लिखते हैं ना, ये आपको समझाया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/-4 इंटू क्या होगा, 1/-4 यानी 1/+16 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आप 1/16 भी इसे लिख सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको। अच्छा, अब थर्ड पार्ट्स देखिए। थर्ड पार्ट्स में क्या दे रखा है, 1/2 है और -5 है। तो इसको अगर आप चेंज करेंगे तो 2/1 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 आ जाएगा, यानी 2 का 5 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 5, या फिर आप 32 लिख दो, है ना। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ रहा है ना, तो 32 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही होने वाला है ना, तो इस हिसाब से भी आप इसको लिख सकते हो। तो पहला पार्ट का क्वेश्चन क्लियर हो गया, सारे समझ में आ गया। चल आगे बढ़े। अब देखो बच्चों सेकंड में क्या कह रहा है, सिंपलीफाई। क्या कह रहा है, सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशंस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो इनको कह रहा है पावर नोटेशन में ही आपको आंसर देना है। क्या कह रहा है, सिंपलीफाई करो एंड एक्सप्रेस, इसका रिजल्ट करो नोटेशंस विद पावर एंड एक्सपोनेंट्स में, ठीक है। तो पहला मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो क्या है, -4 टू दी पावर 5 और डिवाइड दिया हुआ है -4 टू दी पावर 8 दिया। तो देखो ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो डिवाइड वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको वो लग जाएगा। तो -4 और 5 माइनस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3। तो अब इसको प्लस बनाना है, तो 1/-4 टू दी पावर 3 आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंट्स में, या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, राइट। अगर आप इसको प्लस बनाना है तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना विद पावर एक्सपोनेंट्स, है ना, विद पावर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में जोड़ना है, तो ऐसे ही जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब चलो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहा है 1/2। अब यहाँ पे देखो कह रहा है 1/2 का पावर 3 और होल का पावर क्या है 2 है। इसमें क्या आइडेंटिटीज लगेगा, याद करो, a टू दी पावर m और होल टू दी पावर n, तो क्या होता है a टू दी पावर m इंटू n, तो वही वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/1 का पावर 2 करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 का पावर यानी इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 का पावर 6, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए थर्ड वाले पार्ट्स में क्या करना है। थर्ड पार्ट में क्या है आपका, थर्ड में है -3 का पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/3 का पावर 5/3 का पावर 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, -3 का पावर 4 और बाय 1, और इसको लिख सकते हो 4, और इसको भी लिख सकते हो 3 का पावर 4, ठीक है। तो इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा,
क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर 5 का पावर 4 आ जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। चलो आप इसको नोट कर लो फटाफट बच्चों, कर लिए नोट। मैं इसको रफ करके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट क्लियर करूंगा। समझ आ गया? मिटा दो। ओके चलो मैं इसको रफ कर देता हूं और आगे के पार्ट्स को सॉल्व करता हूं। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, 3 का पावर -7 है, डिवाइडेड है 3 का पावर 10 और 3 का पावर -5। तो पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो। क्या करो? पहले जो है ना ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। 3 का पावर माइनस और यहाँ है डिवाइड, 3 का पावर क्या है -10, ठीक है। और यहाँ पे क्या देगा 3 का पावर, तो पहले इसे सॉल्व करो। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 का पावर माइनस और माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई 3 का पावर माइनस। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 10 में से ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होता है ऐड हो जाता है, क्या होता है ऐड हो जाता है पावर। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखो ये हो जाएगा 3 और माइनस, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इनको 1/3 का पावर 2 भी लिख सकते हो, है ना। जो आपके बुक्स में आंसर है दोनों करेक्ट, ठीक है। माइनस में लिखना है तो माइनस में इंडिकेट करके लिख दो, ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते। अच्छा अब फोर्थ पार्ट में देखो क्या क्या है। फोर्थ में देखो पावर दोनों का सेम है और ये दोनों डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 2 जा 14 माइनस का 14 और ये क्या हो जाएगा पावर 3, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। 7 2 जा 14, ये वाला आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखा होगा, a into b होल टू द पावर m होता है। तो ये वाला पार्ट्स आप इसको इस वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, राइट, फाइंड द वैल्यू निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन है इसमें भी। तो देखो समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है बच्चों 1 होता है, ये मैंने आपको समझाया था। ये हो जाएगा 1 और इसको लिखाओगे तो 1/4 क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्या है 2 का पावर 2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे 4 तो 4 + 1 और यहाँ 2 का पावर 4 4 हो जाएगा। तो 5/4 इंटू क्या होगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा हमारा 5। तो ये क्या होगा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या 2 का पावर -1 मल्टीप्लाई 4 का पावर -1, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इंटू 1/4 और डिवाइड को चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई में 1/- का पावर 2, ठीक है। अब आप देखो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1/8 और इसे माइनस को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस का फॉर्म में बन जाएगा, तो 2 का पावर 2 यानी हमारा 1/8 और ये क्या होगा 2 का पावर 2 यानी 4, इससे डिवाइड कर दो 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/2। तो सेकंड का जो आंसर है वो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या है माइनस है तो इसको पहले प्लस कर लो, अपोजिट कर दो, 2/1 कर दिया हमने, ये क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा और ये क्या होगा बच्चों 4/1, ठीक है। और पावर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो 16 4 20 29, ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर आएगा, राइट। तो क्वेश्चंस को ना जब आप फॉर्मूले आपको अच्छे से आएगा ना बच्चों तो बहुत आसानी से सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट। जैसे देखो कितने बड़े-बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन आपको मिनटों में सॉल्व, तो वी नीड टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चंस फोर्थ पार्ट इसमें देखो गया 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1, है ना, और 5 का पावर -1, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आ सकता है। देखो बच्चों फोर्थ में अगर ये माइनस को हटाओगे तो 1/3 प्लस क्या हो सकता है 1/4 होगा प्लस 1/5 और इसका पावर कितना है 0 है। तो देखो 3 और 5 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 12 5 60 60 आ जाएगा। तो 20 3 60, ठीक है। 15 4 60, ठीक है। और 12 5 60, ठीक है, टू द पावर 0। अब इसको ऐड कर लो कितना होता है, तो देखो 12 15 यानी 20 20 15 और 12,
ठीक है, 5 2 7 आ गया, ये 47 अपॉन में क्या हो गया बच्चों 60 आ गया, और इसका पावर क्या है 0, तो समथिंग टू द पावर 0 जो है ना बच्चों वो 1 के बराबर होता है, तो ये आपका 1 आंसर आ जाएगा। अब आप देखो फिफ्थ पार्ट में ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2/3 और 2 2 जा माइनस का 4 हो जाएगा। इसको अगर आप प्लस बनाना चाहोगे तो 3/-2 और ये क्या होगा प्लस। अब इसको सॉल्व कर दो तो 3 या तो आप एज इट इज लिख दो, है ना, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 9 3 7 7 3 81 81 आ जाएगा, और 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो ये आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। 81 अपॉन में क्या होगा 16, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई होप ये बातें आपको समझ आ रहा होगा, है ना, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना। बट हाँ अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आप इनके एक्सपोनेंट्स एंड पावर की अगर आप लॉज याद नहीं किया ना तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आप जितने भी फॉर्मूले मैंने अभी आपको समझाया है ना उन सभी को आप बहुत आसानी से अच्छे से लर्न कर लें, जिससे आप इसमें यूटिलाइज कर पाए, इसको यूज कर पाए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, इवैल्यूएट करना है यानी वैल्यू निकालना है। तो 8 का पावर -1 दिया हुआ है, 5 का पावर क्या दिया हुआ है 3 दे रखा है, 2 का पावर 4। तो देखो फर्स्ट पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं तो 1/8 और इसको लिखोगे तो 1 2 5 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे अगर करते हो तो 2 का पावर -4 होता है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का वैल्यू बन जाएगा, तो यहाँ लिखोगे 1 2 5 अपॉन में 8 और इनटू क्या होगा 2 का पावर +4, ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 5 अपॉन में क्या हो गया 8 और यहाँ पे लिखो 2 × 2 × 2 × 2, तो देखो 2 2 4 4 2 8, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 125 दोनों 250, राइट। ये आपका क्या बन गया आंसर बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट्स में क्या है 1/5 1/2 और इनटू क्या होगा 1/6, तो क्या होगा 5 2 10, ठीक है, और हो जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/60, राइट। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, राइट। तो आपको वही चीजें है कॉन्सेप्ट, है ना, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। ये सारी मैंने बता रखा था ना कि a का पावर अगर m होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a⁴m ऐसे लिखते हैं ना, तो इस हिसाब से इसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर हुई, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर दैट। अभी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाया था m निकालने के लिए, तो अब आपको क्या पूछ रहे हैं m की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 5 का पावर m है और डिवाइडेड बाय 5 का पावर -3 दिया हुआ है इक्वल्स टू 5 का पावर 5 है, तो यहाँ पे डिवाइड का जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा, तो 5 और माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, ये आ गया इक्वल्स टू 5 का पावर 5, तो बेस सेम होता है, ये वाला पार्ट क्लियर। तो m माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, अच्छा, तो यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो m की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों आपका 2, बस ये आपका आंसर आ गया, है ना। पूछा जा रहा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, या कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी डाउट हो जो भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। इवैल्यूएट करना है 1/3 टू द पावर -1 1/4 टू द पावर -1 होल टू द पावर -1, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, राइट, फिर उसके बाद होल्स वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/1 लिख सकता हूँ और पावर 1 है तो 1 लिख दो, ठीक है। अच्छा -4/1 लिख सकता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया और इसका पावर 1 आ गया। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 4 है और ये 3 है, तो 4 में से अगर हम क्या कर रहे हैं 3 को घटाएंगे ना कुछ इस हिसाब से, इसका पावर तो -1 है, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा माइनस का 1 आ गया, ठीक है, और इसका पावर 1, तो इसको अगर हम करते हैं तो 1 बाय क्या होगा -1, यानी हमारा -1 क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ आया है ना। तो इस हिसाब से आपको पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। चेंज किया मैंने तो 3/1 हो जाएगा, इसको करोगे तो 4/1 हो जाएगा, तो माइनस का 4, -4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और इसको चेंज कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसको सॉल्व करो तो 8/5 और टू दी पावर क्या हो जाएगा 7 प्लस का हो गया। इसको करोगे तो 5/8 और टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितने हैं 7 टाइम्स और ये कितने 4 टाइम्स, तो कट सकता है ना, तो काट के देखते हैं। 8/5 इंटू क्या होगा बच्चों 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 1 2 3 4 5 6 7 8/5 आ जाएगा। अब देखो क्या है हमारे पास 4 5/8 5/8 5/8 और 5/8 है, तो 4 बार है, तो ये 4 बार इस 4 बार से काट सकते हो, ये 4 बार इस 4 बार से काट सकते हो, तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा 8 का पावर 8/5 और पावर कितना हो जाएगा 3। तो आप ऐसे भी इसको आंसर लिख सकते हो, है ना, या फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसे भी तोड़ सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, फॉर्मूला में टाइम कम लगेगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है सिंप्लीफाई, जो दिया है ना इसे आपको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले देखो, आपको ये जो दिया हुआ है बच्चों 25 है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 का पावर -4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 का पावर -3 है, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 2 लिख सकते हैं, और t का पावर क्या लिख सकते हैं -8 लिख सकते हैं। तो जो सेम है उसके साथ कैलकुलेशंस कर देते हैं हम लोग। तो देखो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा, तो बेस सेम होता है, डिवाइड के केसेस में तो क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस कर दी, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग, एक जो है मिस्टेक हो रहा है। देखो बच्चों, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अच्छा थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, फिर हम लोग आसानी से थोड़ा सा, राइट, एक मिनट। चलो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 का पावर 2, और ये क्या होता है बच्चों माइनस का है ना, तो ये माइनस है, राइट, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन हाँ ऊपर जाएगा तो ये तो प्लस हो ही जाएगा, ठीक है, और ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आओ t की बात, तो t की वैल्यू क्या है -4 है, और यहाँ माइनस है, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, और अब क्या होगा इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, उसके बाद नीचे जो हमारा 2 बच गया। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर t टू द पावर 4 आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो अब देखो ये कितना आ रहा है 4 का पावर 5 का पावर कितना हो रहा है 3 2 5 1 घट गया तो 4, तो 25 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 625 हो रहा है ना, तो क्या लिखोगे 625 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 और t का पावर 4, यानी 625/2 और t का पावर 4 आपका आंसर बन जाएगा 625/2 t का पावर 4, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, जो आपके बुक्स में है आप वो पैटर्न को फॉलो कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखो बच्चों क्या कह रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखो थोड़ा सा इसमें आपको माइंड लगानी है, ये आ गया। अब देखो ये क्या कर सकते हो 10 को 5 इंटू 2 कर सकते हो, पावर माइनस है। अच्छा, ये 5 का पावर क्या हो जाएगा 3, 125 है, तो 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, यहाँ पे क्या है 5 का पावर -7 है, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसका पावर -5 है, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करो, 3 का पावर -5, 5 का पावर -5, 2 का पावर -5, 5 का पावर 3, ठीक है। अब 5 का पावर -7, 2 का पावर -5, 3 का पावर -5, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट तो बच्चों कट रहा है, काट दिया मैंने,
3 का पावर 5, 3 का पावर 5 कट रहा है, काट दिया मैंने, सेम था। अब आप देखो 5 5 बच गया, तो ये देखो 5 है और यहाँ पे कितना है 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा, तो 5 का पावर माइनस का 2, ठीक है। और ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या होगा, 5 का पावर 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा ना, तो 5 का पावर 5, तो आप ये लिख सकते हो 5 का पावर 5 लिख सकते हो, या फिर आप मल्टीप्लाई कर देना, है ना। 625 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3125 आ जाएगा, है ना, 3150 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो एक्सरसाइज आपका 10.1 होता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।